नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाजारों में खुली शराब और पान मसाला गुटखा की दुकानें, बड़ी कालाबाजारी के आसार। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की तैयारी हुई शुरू, की गई उनके स्वास्थ्य की जांच। चरखी दादरी में खुले शराब के ठेके, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। नगर परिषद की टीम उतरी मार्केट में, प्रशासन के नियमों की पालना न करने वाले दुकानदारों के किए गए चालान। आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयार कराई गई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि किट। डॉक्टर्स की गई कोरोना जांच, भेजे गए सैंपल्स। दूषित पेयजल सप्लाई से हनुमान गेट निवासी हैं परेशान, जताया रोष। तेज आंधी की वजह से गिरी मकान की छत, हेतमपुरा निवासी ईश्वर का था मकान। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चलते जहां नगर में सभी तरह की दुकानें खुल गई हैं, वहीं शराब एवं पान की दुकानें भी खोल दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुटखे के पाउच पर भारी ब्लैक मार्केटिंग देखी गई, जहां 5 रुपए का गुटखा करीबन 25 रुपए में बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत जब पुलिस को की गई तो जैन चौक चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में जैसे ही भिवानी जिले में बाजारों को खोला गया, उसी के तहत आज बाजार में शराब की दुकानें और गुटखा पान मसाले की दुकानें भी खुल गई। इस दौरान कई लोगों ने बताया कि पान मसाला की दुकानों पर लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रिंट रेट से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। जैन चौकी इंचार्ज जगदीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, और अगर बाजार में कोई दुकान से बाहर नियमों का पालन नहीं करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ठहरे हुए 194 प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए योजना तैयार कर ली गई है और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है, ताकि उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भिवानी जिले के राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय में ठहराए गए 194 प्रवासी मजदूरों को लेकर उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खाका तैयार किया है। सभी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए पहले उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम ने वहां पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जांच की और उन सभी की आधार ID और अन्य लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि समय रहते उनको घरों तक पहुँचाया जा सके। प्रवासी मजदूर जो है, सुबह मॉर्निंग में इनको हम चाय ब्रेड बिस्कुट देते हैं, बच्चों के लिए दूध आता है अलग से, फिर 9 बजे इनको नाश्ता देते हैं हम, चावल वगैरह, दाल चावल। दोपहर को खाना देते हैं 2-2:30 बजे करीब, रात को फिर खाना देते हैं 8-8:30 बजे करीब। तीनों टाइम खाना देते हैं। रात को बच्चों के लिए फिर दूध आता है। कितनी संख्या होगी सर इनकी 196 के करीब है। शायद 4 आदमी आज और आएंगे नए अभी। कहाँ के रहने वाले सर? ये लगभग बिहार के और यूपी के हैं, कुछ इसमें उत्तराखंड के भी हैं। तो इनको जाने की क्या कुछ व्यवस्था की जाने की व्यवस्था जो है अपने ADC ऑफिस से ऑनलाइन पोर्टल पे इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर SK बंसल है, संजय बंसल। मैं नगर परिषद में सहायक पद पे हूँ। और सर यहाँ पे इनकी डेली स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, डॉक्टर की टीम आती है। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उनको दवाई पानी भी दी जा रही है, मल्टीविटामिन की कैप्सूल दी जा रहे हैं इनको। और यहाँ पे इनको हैंड वॉश के लिए, उनको मास्क के लिए प्रेरित किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हैं यहाँ पे। कितने दिन से हो यहाँ पे? 5 दिन हो गए जी। खाने की रहने की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? खाने पीने की तो व्यवस्था ठीक है सर, लेकिन घर जाना चाहते हैं हम। कितने आदमी हो यहाँ पे? 18 है, MP के 18 है जी। बेटा आपका कहाँ के रहने वाले हो? MP के। कितने दिन से हो यहाँ पे? 5 दिन हो गए जी। खाने की रहने की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? खाने पीने की तो व्यवस्था ठीक है सर, लेकिन घर जाना चाहते हैं हम। कितने आदमी हो यहाँ पे? 18 है, MP के 18 है जी। चरखी दादरी में शराब के ठेके खुलने पर ठेकेदारों एवं पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया गया और उसके बाद ही लोगों को शराब मिल पाई। वहीं यहां पुलिस द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए भी जागरूक किया जा रहा था और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क वितरित भी किए जा रहे थे। चरखी दादरी में आज सुबह से ही शराब के ठेकों की दुकानें खुल गई और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए ठेकेदारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी। देखने में आया कि जैसे ही दुकानें खुली उसके बाद शराब लेने के लिए लोग पहुंचने लगे। इस दौरान शराब ठेके के ठेकेदारों द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा था। वहीं जो लोग बिना मास्क के आए थे उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चरखी दादरी DSP शमशेर सिंह ने शराब के ठेकों पर पहुंचकर सामाजिक दूरी बनाने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही ठेका मालिकों को शराब के ठेकों पर पहुंचने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए भी कहने को कहा। इसी दौरान कुछ शराब के ठेके आज बंद भी दिखाई दिए, जबकि बाकी सुबह ही खुल गए थे। सरकार के आदेश के अनुसार दुकान खोल ली है, इनका सरकार के आदेश के अनुसार इनकी पालना करेंगे जी। जो बैरिकेडिंग भी की गई है तो बैरिकेडिंग सरकार के तरफ की जी। जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है इसमें? सैनिटाइजिंग लगाना जी, हथा दस्ताना जी, हेलमेट जी। आज जो हरियाणा सरकार जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसके मुताबिक जो कल दिशा निर्देश जारी हुए थे, गाइडलाइंस जारी हुई थी, जो ठेके हैं वो आज से खुलेंगे। तो वहाँ पर भी जो कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूरी एक उसकी पालना करवानी आवश्यक है ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। तो जो भी आज ठेके खुल रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। वहाँ पर संबंधित जो ठेकेदार हैं और जो SHOs हैं उस इलाका के, उनको बैरिकेडिंग से रिलेटेड जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जो दुकानदार प्रशासन द्वारा लागू नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। यह कहना था नगर परिषद के EO दीपक गोयल का। उन्होंने बताया कि 2 दिन से प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि समय अनुसार और नियमों का पालन करते हुए ही दुकानें खोली जाएं। इन सब का उल्लंघन करने पर टीम ने अनेक दुकानदारों के चालान काटे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजार खुलने के आदेश होने पर भी जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार दुकानदारों से प्रशासन द्वारा लागू नियमों की पालना की बार-बार अपील करते आ रहे हैं। बुधवार को नगर परिषद की टीम खुद बाजार में उतरी और जो दुकानदार नियमों की पालना न करते मिले उनके चालान किए गए। नगर परिषद EO दीपक गोयल ने बताया कि उनकी टीम 2 दिन से दुकानदारों से नियमों की पालना करने के लिए अपील कर रही है, लेकिन आज जो इसकी पालना नहीं करते नजर आए उनके 200 रुपये के चालान किए गए और साथ ही उन्हें नियमों की पालना न होने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई। दुकानदारों को हमने मुनादी के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी, हमारे समाचार पत्रों के थ्रू भी सभी को बता दिया कि सरकार की जो हिदायतें हैं उनका पालन करें। खासतौर पे जो स्टाफ है वो 50% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, और ग्राहक समेत दुकान के अंदर 5 से ज़्यादा टोटल पर्सन ना हो। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हर एक दुकान पे जो है किन्हीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। ग्राहक भी 5 से ज़्यादा है, स्टाफ भी कंप्लीट आया हुआ है, जैसे आप इनकी दुकान में देख सकते हैं 5 से ज़्यादा तो ये खुद स्टाफ हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा कम से कम सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करें।
कल हमने सभी दुकानों के बाहर जो है सर्कल भी बनवा दिए हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार जो है ग्राहकों को कह ही नहीं रहे हैं कि भाई आप सर्कल में खड़े हो जाओ, उनको सीधा अंदर अलाउ कर रहे हैं। इसलिए हम इनका चलान कर रहे हैं। हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट 1973 के सेक्शन 233 के तहत 200 रुपये का चलान बनता है इनका। अभी तो वो कर रहे हैं, अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो इनकी दुकानें सील की जाएंगी। भिवानी के सामान्य अस्पताल में बने आयुष विभाग की टीम यहां के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के हर संभव प्रयास कर रही है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि किट बनाई गई है ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं मिल पाया है। कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर तरह से अपनी तैयारी में है। सामान्य अस्पताल के आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि किट बनाई गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस का फिलहाल कोई इलाज नहीं है और कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये आयुर्वेदिक किट बनवाई है। उन्होंने बताया कि ये किट्स पुलिस डिपार्टमेंट, नगर परिषद कर्मचारी और चिकित्सा कर्मियों को वितरित की जाएंगी ताकि कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सके और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वे अपने अपने क्षेत्र में थोड़ी सुरक्षा के साथ ही काम कर सके। क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं आदमी की। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये जो किट दे रहे हैं, ये 4-5 डिपार्टमेंटों में देगी और जो भी सीधा कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है उनको हम अवेलेबल कराएंगे। डीजी साहब श्री अतुल कुमार जी का विशेष ध्यान है, डेली रिपोर्ट मंगाते हैं ओपीडी, और इसके प्रति विशेष हमारे को हिदायत दी गई। ये बेनिफिट ये रहेगा जी, इसके अच्छे तो रिजल्ट आ रहे हैं। 4000 के आसपास तो करा ली और डिमांड हम भेज रहे हैं। जितने भी यहाँ पे मरीज आते हैं, चाहे वो बाहर से आए या लोकल कोई भी जिनको सस्पेक्ट है, उनका हम सभी का आपको बताइए अभी रैबिट की ये किट भी आ गई हमारे पास रैबिट, और अदरवाइज़ हम मैनुअल भी उनका टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 20 से 25 पेशेंट्स का हम डेली करें। इसका कोरोना में नहीं, ये आपकी बात सही है, जो कोरोना की जो बीमारी आती है उसके बाद पता चलता है कि ये कौन सी स्टेज पे, किस तरह से उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाते हैं। भिवानी में फॉर्चुनेट अभी तक इतने हैं नहीं, 2 केस हमारे पास आए थे, प्राइमरी स्टेज पे ही हमने उनको डिटेक्ट कर लिया, उनका ट्रीटमेंट कर दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी के स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों कोरोना योद्धाओं की विशेष जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी की इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने बताया कि पुलिस कर्मियों समेत जितने भी योद्धा कोरोना से लोगों को बचाने में लगे हैं, उन सब की जांच की जा रही है। उसके बाद ही अन्य लोगों की जांच भी की जाएगी। सामान्य अस्पताल भिवानी में सभी डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों की भी कोरोना को लेकर जांच की गई। जांच कमेटी इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने बताया कि जो कोरोना योद्धा लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं और अपने अपने क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए जुटे हैं, इसी के चलते सबकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत वे सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मियों का खाका तैयार कर चुके हैं और उनकी जांच भी हो चुकी है। इसके बाद अन्य लोगों की जांच की जाएगी। हमारा मकसद जो है, हमारी इसमें जो है हमें ये चेक करना है कि हमारी पॉपुलेशन की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं एक तरीके से। तो उसमें हमने अलग अलग ग्रुप्स को उठा के उनके नंबर ऑफ पर्सन जो है परसेंटेज के हिसाब से हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। कितने लोगों की सैंपलिंग की गई है? कौन लोग? हमने लगभग तक पुलिस स्टाफ कवर कर लिया है, हमने मीडिया को भी कवर कर लिया है, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनको कवर कर लिया, हमने हेल्थ वर्कर्स भी कवर कर लिया, और स्टिल उस हिसाब से अलग अलग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम फील्ड में भी कल से वहाँ पर भी करवाएंगे। मैम, जो लोग बाहर से आने लग रहे हैं दिल्ली वगैरह से, तो उनको किस प्रकार की हिदायतें दी जाने लग रही हैं, किस प्रकार उनके टेस्ट किए जाने लग रहे हैं? जो दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं हम उनको होम क्वारंटाइन के लिए तो भेज ही रहे हैं 14 दिन के लिए, और उसमें से जिसको थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम्स हैं तो उनकी हम सैम्पलिंग जो करके रोहतक भेज रहे हैं। स्थानीय हनुमान गेट क्षेत्र में गली नंबर 2 चेजारान धर्मशाला क्षेत्र में पीने के पानी में भारी गंदगी आने की शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा की गई है। उनका कहना था कि गर्मी का मौसम आ रहा है और पीने के पानी का संकट उनके सामने अभी से खड़ा हो गया है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने जल्द ही प्रशासन से इसका समाधान करने की गुहार लगाई है। जिले के गांव हेतमपुरा में एक मकान की छत तेज आंधी व बारिश की वजह से गिरने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर सिंह पुत्र हरनाम सिंह नामक व्यक्ति के मकान की छत गिर जाने पर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और गरीबी के चलते वो अपने मकान की मरम्मत करवाने में असमर्थ हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बाजारों में खुली शराब और पान मसाला गुटखा की दुकानें, बड़ी कालाबाजारी के आसार। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की तैयारी हुई शुरू, की गई उनके स्वास्थ्य की जांच। चरखी दादरी में खुले शराब के ठेके, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। नगर परिषद की टीम उतरी मार्केट में, प्रशासन के नियमों की पालना न करने वाले दुकानदारों के किए गए चालान। आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयार कराई गई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि किट। डॉक्टर्स की गई कोरोना जांच, भेजे गए सैंपल्स। दूषित पेयजल सप्लाई से हनुमान गेट निवासी हैं परेशान, जताया रोष। तेज आंधी की वजह से गिरी मकान की छत, हेतमपुरा निवासी ईश्वर का था मकान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक में देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।